सर ये सवाल हमें सत्ता पक्ष के लोगों को पूछना चाहिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। झारखंड में निकाय चुनाव में काफी ज्यादा देरी हो रही है, जिसके कारण विकास भी झारखंड का रुका हुआ है। इसको कैसे देखते हैं, क्या कारण है कि चुनाव नहीं हो रहा है? इसका कारण हमें यही दिखता है कि वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है वो नगर के क्षेत्रों में थोड़ा सा उनका दिक्कत है। नगर के क्षेत्रों में वो अगर चुनाव लड़ती है तो शायद उनको सीटें नहीं मिल पाएंगी और उनका प्रभाव है वो नगर में ना दिखेगा, जो महत्वपूर्ण कारण है। नहीं तो जब पंचायत चुनाव हो चुका है तो नगर चुनाव भी हो जाना चाहिए था। और ये तो सरकार को, अगर आप नगर में नहीं हैं तो सरकार को तो इस अंदेशा को जान लेना चाहिए कि आज क्यों स्थानीय नीति जरूरी है, आज क्यों इस राज्य में झारखंडों के हितों की रक्षा जरूरी है। सरकार को नगर निगम का चुनाव से ही जानना चाहिए कि नगर निकाय का चुनाव जिस डर से वो नहीं कर रही है, वो डर तो हर एक झारखंडी के पास भी है। जिस प्रकार आप नगर निकाय के चुनाव इसलिए नहीं कर रहे कि वहाँ आपको वोट नहीं पड़ेंगे, वहाँ अन्य राज्यों के लोग जाके बसाव कर चुके हैं, वही डर तो आम जनमानस को भी है कि हमारे हिस्से में अन्य लोग हक जमा रहे हैं, हमारे हिस्से में अन्य लोग नज़र गड़ाए हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय का उत्तर राज्य सरकार के पास है, उन्हें इस दिशा पे सोचने की आवश्यकता है। क्या जेएलके पार्टी बिहार से चुनाव लड़ेगी? जहाँ जहाँ सशक्त रहेंगे वहाँ हम लोग मैदान में रहेंगे। सर बिहार में बहुत सारे युवा लीडर भी चुनाव लड़ेंगे, क्या जयराम कुमार महतो सर वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे? ऐसे अगर कोई युवा लीडर चुनाव लड़ेंगे और अगर हमें आमंत्रित करेंगे तो निसंदेह हम 1-2 कार्यक्रम में जरूर उपस्थिति देंगे। सर एक सवाल और, आपके वीडियो वायरल हुआ था कि 2029 तक हम जिंदा रहते हैं और हमारे साथ किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं होती है तो 2029 में हम मंत्री होंगे, तो क्या लग रहा है कि ये पार्टी जो है किन्हीं के साथ अलायंस करेगी 2029? नहीं, अलायंस नहीं। हम लोग तो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज गुमला में जगह जगह लोगों का जुड़ाव देखा, तो हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि हम लोग एक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो निसंदेह हम लोग सत्ता में रहेंगे, सरकार में रहेंगे, तभी इस राज्य के लोग की ज़्यादातर हिस्से को हम उनके आशा के अनुरूप उनका काम कर सकते हैं। सर चुनाव से पहले अलायंस होगी या बाद में होगी? नहीं, अलायंस पर हम लोग कुछ सोचे नहीं, हम लोग अपने आप को सशक्त करने पे सोचे हैं और उसी के कारण है कि आज पलामू रहे, गढ़वा रहे, चाहे वसा रहे या गुमला रहे, हम लगातार दौरा कर रहे हैं। हमारे संगठन के साथी लगातार सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। सर इतना आत्मविश्वास कैसे जग जा रहा है कि 2029 में हम मंत्री होंगे? जी, हमारे साथ साथ किसी में से कोई और भी होंगे। एक हम, चूँकि हमारा संगठन अच्छा कर रहा है तो संगठन जितना अच्छा कर रहा है उतना आत्मविश्वास जग रहा है। सर इस बार पहली बार आपने चुनाव लड़ा, आपने बोला था कि हमें 12 सीटों को ऑफर था, क्या लग रहा है 29 में ये सीटें का जो ऑफर ये बढ़ के 20-25 हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमको लगता है कि जब हम लोग उनके ऑफर में नहीं आए तो शायद संभवतः अब किसी प्रकार से हम लोग उन सब चीज़ों को दूर होकर ही अपना जो नीति चल रहा है, जिस पद पे हम लोग चल रहा है उसी पद पे हम लोग चलना पसंद करते हैं। अच्छा जयराम जी, आपका गाड़ी का जो है, आपकी जो स्पोर्ट गाड़ी था उसका एक्सीडेंट होने के बाद लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे। आप लगातार हमेशा जो है दौरा करते हैं, कभी अलग अलग जिला भी घूमते हैं, बहुत लंबी दूरी भी तय करते हैं, तो ये एक्सीडेंट के बाद लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि किसकी गलती थी और क्या हुआ? मौसम की गलती है। बारिश का मौसम अगर नहीं होता तो ये दुर्घटना नहीं घटती। बारिश का मौसम था तो रात्रि और बारिश का मौसम। लोगों को संदेश यही कि आप अपने हक, अधिकार और हितों की रक्षा के लिए सशक्त होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें, संघर्ष करें। धन्यवाद सभी को। आपको